इसलिए कृष्ण गीता में कहते कामात्माना स्वर्ग परा, यानी भांत भांत के कामनाएं करते और स्वर्ग की भी इच्छा कर लेते। आपने कहानी सुना होगा सिकंदर का एक गिलास पानी का। आप देखो इच्छा कर करके धन को अर्जित करते चले जाते, इकट्ठा करते हो। एक मकान से 2 मकान बनाया, 2 से 4 बनाया, 1 बीघा से 4 बीघा कर लिया, 4 से 40 बीघा कर लिया। थोड़े 10-20 रुपए धन था आपके पास, उससे आपने 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़ों कर लिया। सोचो सिकंदर की तरह आपने सब कुछ कर लिया, सारा कायनात का धन को भी अर्जित कर लिया सिकंदर की तरह। परिणाम क्या? सिकंदर 1 गिलास पानी की कीमत में सारा धन देने को तैयार हो गया। और क्या लगता है आप नहीं दोगे? आप 1 गिलास पानी की क्या बात करते? एक बूंद पानी के लिए आप सारा धन दे देते हो सबको। ये जो आपका कुटुंब कबीला है, ये जो आप जिसे कहते हो मेरा संतान है, मेरा पुत्र है, इसका क्या सोच के इच्छा की है? आपने यही सोचकर इच्छा किया था कि हाँ, अंत समय में जब मैं मरने लगूंगा तो हो सकता है 1 बूंद गंगा का जल या यमुना का जल या कोई जल ही मुख में डाले, जल पीकर मर। इसलिए देखते नहीं आप, जब कोई बुजुर्ग मरने लगते तो उसके संतान को बुलाया जाता है कि थोड़ा सा जल मुख में दो, कंठ में उतारो, तो थोड़ा सा जल पिलाते। उस 1 बूंद जल के लिए, उस 1 घूंट जल के लिए आपने जीवन भर की कमाई आपने उसे दे दिया। 1 बूंद जल के लिए, सिर्फ 1 बूंद जल में आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ दिया। फिर भी इच्छा नहीं छूटा आपका। इच्छा रख रखे कि कभी भूले भटके, कभी कहीं किसी साधु संत को भिक्षा कराए होगा, कभी किसी गरीब को कुछ मदद कर दिया होगा, उसका पुण्य तो होगा। इसलिए हो सकता है उस पुण्य के बदले हे प्रभु मुझे स्वर्ग मिले। इसलिए कृष्ण कहते हैं कामात्माना स्वर्ग परा। एक कामात्माना स्वर्ग परा। अब स्वर्ग की इच्छा करते स्वर्ग में मिले, स्वर्ग में सुख से रहेंगे। यहां तो सब हो गया, वहां यानी इच्छाएं तो अंत नहीं हुआ, मरने के बाद भी स्वर्ग तक का इच्छाएं कर लिया। इसलिए इच्छाएं ठीक। आपने वो कहानी सुना होगा, एक जादूगर था और एक जादूगर की पोपट था, तोता था। कहा जाता है कि जादूगर का प्राण उस पोपट में था। कहा जाता है कि दुनिया भर के लोग जादूगर को मारने के लिए कोशिश किया, हर तरफ से कोशिश किया और जादूगर मर ना पाया। क्यों? क्योंकि उसका प्राण पोपट में था। इसलिए यह रहस्य पता चल गया कि हाँ, क्या किया जाए। जादूगर को मारने की जरूरत नहीं, पोपट को मार दो। लोगों ने पोपट को पकड़ा और उसके मुंडी को मरोड़ दिया। पोपट मर गई, जादूगर भी मर गया। ठीक उसी प्रकार से इच्छाएं आपका पोपट है और आप जादूगर हो। आपको मारे नहीं कुछ होगा, ना मोक्ष होगा, ना ज्ञान होगा, ना धर्म होगा, ना आप इंसान बन पाओगे, ना आप धार्मिक हो पाओगे, क्योंकि इच्छाओं का तो गुलाम हो आप। और आप कितना भी धर्म कर्म कर लो, कितना भी दान पुण्य कर लो, सब इच्छा के अधीन है। और जब तक इच्छाओं का त्याग नहीं होगा तब तक नहीं होगा। इसलिए इच्छा रूपी पोपट का आपको गर्दन मरोड़ना ही पड़ेगा। जब इच्छा रूपी पोपट का गर्दन मरोड़ोगे नहीं तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। और जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तो इच्छाओं के अधीन होकर कामात्माना स्वर्ग परा। जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम। आपको जन्म और कर्म रूपी फल बार बार प्रदान करता रहेगा, यही इच्छा है। और इस इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप भांत भांत के क्रियाओं को भी करोगे। कभी कर्म के सहारा ले लोगे, कभी यज्ञ के सहारा ले लोगे, कभी मंदिर का अनुष्ठान कर लोगे, कभी व्रत उपवास कर लोगे, कभी कांटे पर सो जाओगे, कभी 9 दिन भूखा रह लोगे, कभी किसी अंबाजी का यात्रा कर लोगे, कभी एकादशी का व्रत करोगे, कभी सावन में जल चढ़ाओगे। क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गतिम प्रति। ये फिर थोड़े बहुत सुख को भोग भाग के फिर गतिम प्रति बार बार लक्ष्य 84 जन्मना मृत्यु, जन्मना मृत्यु, जन्मना मृत्यु, ऐसा चलता रहे।